नमस्कार, प्रणाम। आज हमारी पति जनपद जौनपुर थाना सुजानगंज के अंतर्गत जो है एक ग्राम सभा रमदैया आता है। रमदैया में एक दादाजी थे, लगभग उनकी उम्र बताएं इनके घर वाले लगभग 70 से 75 वर्ष थी। उन्होंने जो है यहाँ से लगभग इनके घर से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर जो है मार्केट शांतिनगर बाजार आती है। शांतिनगर बाजार में गए थे उन्होंने जो है, उनको लगभग बताया यहाँ के स्थानीय लोग, हमने भी कल सुना था सोशल मीडिया पर, थोड़ी क्लिप में सुना था, देखा था भी था कि वहाँ के लोगों ने जो बताया कि लगभग जो है स्कूल की बस थी और स्कूल की बस से जो टकराव होता है और टकराव होने के बाद दादाजी काफ़ी जो है दूर फेंका जाते हैं। और ये भी मैं बता दूं, जब ज़्यादा दूर फेंका जाते हैं लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग बहुत सारी भीड़ थी, लेकिन दादाजी को कोई उठाया बैठाया नहीं। अगर कोई उठाया बैठाया होता, अगर एक जो है एम्बुलेंस बुलाए होते, तुरंत CSC केंद्र ले गए होते, हो सकता है आज दादाजी इस दुनिया में होते, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग कोई ऐसा काम नहीं किए। चलिए, हमारे बीच उनके घर वाले हैं, चलो मैं उनसे थोड़ा जुड़ता हूँ। दादाजी कहाँ गए थे, क्या मामला था, किसकी बात थी, पूछता हूँ। अच्छा, क्या नाम भैया आपका? मिंटू मिश्रा। अच्छा भैया, क्या नाम था दादाजी का? उदय नारायण मिश्रा। वो मार्केट गए थे कुछ अन्यथा सब्जी वगैरह लेने के लिए। वो लेफ्ट साइड में अपने आ रहे थे आराम से नॉर्मल चाल से। ये 3 से 3:30 के बीच में हो, तो पीछे से आती हुई बस JP इंटरनेशनल कॉलेज की, जो कि अच्छा, ये दादाजी के बेटे जो कि बहुत ही स्पीड में थी, कि मैं बता नहीं सकता कि मार्केट में थी, बहुत तेज में आ रही थी। तो उनको टक्कर लगने की वजह से उनकी तुरंत ही मौत हो गई। तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें संपर्क किया, हमें बुलाया, हम लोग गए। वहाँ से हम बॉडी लिए तो हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पे पता लगा कि ये एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा, कि हमको बताइए भैया जी, आप बता रहे हैं कि मैंने गया, आपको सूचना कैसे लगी? सूचना हमारे वहाँ के जैसे मार्केट के कुछ लोग हैं जिसका संपर्क हमारा था, उन लोगों ने हमें फोन किया, तो हम उनके द्वारा गए। अच्छा, कि बताइए एक्सीडेंट के बाद आप कितनी टाइम में पहुंचे वहाँ पर? मान के चलिए 15 से 20 मिनट तक हम पहुँच गए। यही प्रयास था आपको दिखाने के लिए। मैं बता दूं, बारे में आपकी क्या राय घर के परिजन लोग हैं, अवश्य लिखिएगा। वो मेरे बड़े पिताजी थे। अगले वीडियो में तब तक के लिए बड़े पिताजी थे, मेरे पिताजी के भाई थे सगे, वो मेरे भी पिताजी थे, बड़े पिताजी थे। अभी मैं बताया ना, इन्होंने बताया कि लगभग 15 से 20 मिनट में हमने पहुंचा। जो है हमारे बड़े पिताजी की जो है वहीं जो है जगह पर जहां पर एक्सीडेंट हो वहीं पर पड़े थे। अन्यथा वहां के स्थानीय लोग या जो भी ड्राइवर जो है बस के चालक थे, उनको भी चाहिए था कि भाई स्वाभाविक बात थी, गांव के थे, जो भी हुआ भाई रोड पे गाड़ी चलती सबसे हो जाता, घटनाएं कोई लिखा पड़ी नहीं तो कोई टाइम नहीं होती है घटना होने की, लेकिन उनको ये भी चाहिए था कि जो है हमारे पड़ोस के, हमारे गांव के हैं, उनको जो है अपने बस में या कोई प्राइवेट साधन बुला के इनके घर वाले से पहुंचने से पहले उनको जो है CSC केंद्र ले जाना चाहिए था। और एक चीज़ बताइए, तो फिर उसके बाद वहाँ पर गए, थाने तहरीर दिए? थाने पे हम गए तो थानेदार साहब ने बोला आप डायरेक्टली पोस्टमार्टम के लिए लेके जाइए। तो वहाँ से गाड़ी वगैरह बुलवा के बॉडी वगैरह धरवा दिए ज़बरदस्ती, और वहाँ से बोले कि आप लोग जाइए, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो हमें मजबूरी में वहाँ से जाना पड़ा। 2 कांस्टेबल साथ में गए थे, पोस्टमार्टम करवाए। अन्यथा दरोगा साहब ने कुछ भी नहीं बोला कि हम इनके खिलाफ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमने बोला भी है तो उन्होंने हमें डांट कर भगा दिया। दरोगा जी ने डांट भगा दी? जी, बोले आप लोग जाइए, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। हाँ। अच्छा, पंचनामा वगैरह कुछ कराए थे? पंचनामा एक हमारे कुछ घर के शख्स लोग थे, उनसे करवाए थे। अब क्या करवाए थे, हम उस टाइम प्रेजेंट टाइम नहीं थे। अच्छा, आप जो हमारे थाने के ये सच्चू जी हैं जी, उनको आप लिखित प्रार्थना पत्र दिए थे कि नहीं दिए थे? उन्होंने कुछ लिखवाया था हमसे, क्योंकि हम उतना लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। जो भी उन्होंने लिखा, हम बोलते गए, वो लिखते गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, कोई भी कुछ भी मुझे सूचना नहीं मिली है। अच्छा, आपने वो जो बोलते हैं कि उन्होंने लिखा, फिर आपको पढ़ के सुनाया कि नहीं सुनाया? नहीं, उन्होंने हमें नहीं सुनाया कुछ भी, क्या लिखा है उन्होंने। हाँ, बस लिख के ले लिए बस, और कुछ भी नहीं सुनाए। दस्तखत करवाए थे, हमारा भतीजा है ये, इससे कहीं दस्तखत करवाए थे, तो हमने बोला ठीक है कि दस्तखत कर दीजिए। तो इन्होंने किया। फिर उसके बाद बोले आप लोग पोस्टमार्टम लेके जाइए। पोस्टमार्टम में ले गए। वहाँ से करीब 12 बजे रात के करीब हम बॉडी लेके आए। रात में? जी, रात में लेके आए। हमने पोस्टमार्टम जहाँ पे करवाया था, हमें वहाँ से भी पैसा लिया गया। जो वाहन गई थी यहाँ से, उन्होंने भी हमसे पैसे लिए। हम कहाँ से देते हैं, हम गरीब आदमी। मैं बता दूं, ये गरीब परिवार से हैं। अभी इन्होंने अपनी जो है बातें जो है बहुत बेबाकी से बताया कि हमारी जो है हर जगह न शासन प्रशासन की जो है कोई कार्रवाई हुई हमारे साथ। खाली उनको जो है वहाँ के थाना प्रभारी जो थे, उन्होंने कहा कि जो पंचनामा करा के पहले जो है
पोस्टमार्टम करा के आइए, यही बात बताए? जी 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 अच्छा एक चीज बता, दादाजी कितने लड़के हैं? दादाजी के 3 लड़के हैं, 2 तो बाहर रहते हैं, एक को तो कैंसर हुआ है, वो भी बीमारी स्थिति में है, जो कि हमारे सरकारों ने कुछ हेल्प की उनको, कुछ दवाइयाँ चल रही हैं, ट्रीटमेंट हो रहा है उनका, इसी बीच उनका ये हाल हो गया, कैसे करेंगे? अच्छा एक चीज हमको बताइए, बॉडी जो है इनकी यहाँ घर पे पड़ी है, जी, तो क्यों जो है अंतिम दाह संस्कार की क्यों नहीं ले गए? क्योंकि कोई न्याय नहीं मिला हमें, और हमारे घर वाले जो हैं भैया ने बोला कि हम आ जाते हैं तभी आप लोग कुछ भी कीजिए। ना ही विपक्ष का कोई आया, ना ही पक्ष का कोई आया, ना ही कोई थानेदार से कोई हेल्प करने आया, ना ही ये पूछने आया कि आपको किसी चीज़ की सहयोग की ज़रूरत है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, योगी जी से ये दरख्वास्त करता हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए बस। मेरे पिताजी की डेथ हुई है, मुझे इंसाफ चाहिए बस। अच्छा जो शासन प्रशासन के लोग हमारी वीडियो देखें उनके लिए क्या कहना है आपको? उनके लिए भी यही कहेंगे, हम सबसे दरख्वास्त करेंगे कि जेपी नेशनल इंटर कॉलेज की जो भी हैं, सब आप लोग जो भी आप समझते हैं हमारे प्रति, वो सब व्यक्त कीजिए, हमारी सहायता कीजिए बस। अच्छा जो बस के मालिक थे, आप जेपी इंटरनेशनल की बार बार जो बातें कर रहे हैं जी, उनके मालिक आपके पास आए थे, आपसे उनकी बात जी कोई बात नहीं हुई, कोई भी नहीं आया था। अन्यथा हमारे प्रेस वाले जो थे उनको हमने कॉल किया कि हम प्रेस में दे रहे हैं, उनको भी रोकने की कोशिश की कुछ लोगों ने, कहें कि आप लोग मत जाइए वहाँ पे, उनके द्वारा। अब किसने किया था, उन्होंने हमें प्रेस वालों ने, किसी ने कुछ नहीं बताया। अच्छा एक चीज़ हमको बताइए, आपके बड़े पिताजी हैं जी, और उसकी बड़ी मम्मी है कि नहीं है? बड़ी मम्मी भी हैं हमारी। बड़ी मम्मी है अभी? जी जी हैं। और ये नाती हैं इनकी? ये इनके नाती हैं। क्या नाम रहा भैया? आदर्श मिश्रा। इनके पिताजी को कैंसर है। आपके पिताजी कहाँ हैं? घर पे हैं? हाँ, मेरे पिताजी घर में हैं, दवा ट्रीटमेंट हो रही है, दवा चलते हैं। दवा चल। दादाजी की कल कैसी डेट हुई? कल मतलब फिर हम आए, स्कूल से आए 3 बजे, जैसे हम खाना ना खाए, वो राशन लेने गए, और जैसे हम यहाँ से निकले फ़ोन आया घर से, बोले आपका पिताजी का एक्सीडेंट, वहाँ पे कोई मदद के लिए नहीं कर रहा। तो भाई मेरे वो गए मेरे साथ, वहाँ के सब चाचा भाई गए थे, तो वहाँ पे कोई मदद नहीं, उठाए नहीं, या तो गांव के थे वो भी मदद नहीं किए, जो एक्सीडेंट किए थे वो भाग गए। डर के माहौल से कोई मदद नहीं किया, क्योंकि जेपी इंटरनेशनल की स्कूल थी, इसके डर की वजह से कोई भी बॉडी के पास नहीं आया, क्योंकि वो पैसे वाली पार्टी है, हमें भी नुकसान पहुंचा सकती है, अगर कोई मदद करेगा उसको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं शायद, जहां तक ये है। अच्छा मतलब जेपी इंटरनेशनल के मालिक पैसे वाले हैं, इसीलिए आपकी कोई मदद करने वहाँ पर नहीं आया? उनके डर की वजह से या किस वजह से कोई भी हमारी मदद नहीं किया, ना ही थाने ने किया, ना ही कोई शासन प्रशासन, ना ही चिकित्सालय में कोई किसी ने हमारी मदद नहीं किया। कौन से विद्यालय में आप पढ़ते हैं? हम राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज धारीपुर पढ़ते हैं। फिर आप विद्यालय से आए तो फिर आप दादा के पास गए? दादा हमसे आए, हमारे घर हमसे मिले, बेटा राशन लेना जाना है, हम कहे आप चलिए, हमारा आ रहा हूँ। फिर हो गए, फिर हम जैसे निकल रहे थे फ़ोन आया, बोले कि आपके पिताजी का मतलब दादाजी का एक्सीडेंट हो गया। हम सोचे थोड़ा लगा होगा, कोई मदद ही नहीं कर रहा, तो वहाँ पे तड़प रहे थे। जब हम गए तब वहाँ पे हम मिट्टी उठाए, उसके पहले कोई नहीं उठाया, अगर शायद लगे होते तो बच जाते शायद। फिर यहाँ से लगे सरकारी अस्पताल, वहाँ पे बोले ख़त्म हो चुके हैं, एक्सपायर। वहाँ से गए थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुआ, मिट्टी भेज दी गई पोस्टमार्टम के लिए। मैं बता दूं यार, जो हमारे बीच में लड़का खड़ा है, इनके दादाजी से, इन्होंने भी बताया हमारे पिताजी जो है कैंसर पीड़ित हैं, क्योंकि इनको सरकार से मदद मिली, हमारी दवा भी चल रही है। मैं बता दूं, अगर परेशानी आती है तो संकट आता है, तो हमारे जो बताते लोग पूरे हो जाते हैं, अगर संकट आता है तो चारों तरफ से संकट आता है। इनके पिताजी की जो है कैंसर पीड़ित हैं, दादाजी की जो है एक्सीडेंट में जो है मौत हो जाती है। आखिरकार गरीब परिवार, अगर शासन प्रशासन नहीं मदद करेगा, इनकी मदद आखिरकार कौन करेगा? मैं शासन प्रशासन से मैं बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, इस पीड़ित परिवार को जो है न्याय दिलाने का आप लोग कार्य कीजिए। चलिए, हमारे बीच में यहाँ की माताएं बहनें, लेकिन बहरहाल इनका तो जो है तो बहुत रो रहे हैं, लेकिन फिर भी जुड़ता आखिरकार कौन थे बताइए। ये हमारी बड़ी माता जी हैं, ये जिनका पति वो हुआ, ये हमारे सब घर के हैं। मैं बता दूं दोस्तों, जो हमारे दादाजी की भी डेथ हुई, उनकी पत्नी है, जो भाई साहब की जो है बड़ी माता जी है। कहाँ गए थे अम्मा? बाबूजी कहाँ गए थे? शांति नगर गए थे। क्या करने गए थे? सब्जी लेने? अच्छा, फिंगर लगाने गए थे।
रो मत अम्मा, अभी जो होना तो हो गया। अम्मा एक चीज बताइए। अच्छा अम्मा एक चीज़ बताइए, दादाजी जब वहाँ पर उनकी जब एक्सीडेंट होती है तो कैसे मालूम चला, आप घर वाले को कैसे मालूम चला? हमें सब एक मालूम चला, बताइए। हम तो ना जाने लगे सब ने इसके खेते में रहे तब इबा की स्टेट डाउन के आज सम्मान मनाई। ठीक है, हमारे बीच में माता जी थी, बहुत घर के लोग थे। अभी बॉडी क्योंकि बीच में पड़ी है, घर के दरवाजे के सामने बॉडी पड़ी है, लोगों ने जो है रो रो कर इनका सब बुरा हाल है, इसीलिए हमारी इनकी बातें नहीं हो पा रही हैं। और मैं बताना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि जो है एक गरीब परिवार है, पीड़ित परिवार है। अभी मैंने इनका लड़का भी बताया जो कैंसर पीड़ित भी हैं, और उसके बाद दादाजी की डेथ भी हो जाती है। और मैं शासन प्रशासन से यही गुहार लगाता हूं कि आखिरकार जो है इनको न्याय दिलाने का कार्य करें। यही था हमारा रमदैया से एक छोटा सा प्रयास इस वीडियो के बारे में, इस गरीब परिवार के बारे में। आप क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।